मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, पल पल दया कीजिए। हे महादेव, सबके संकट के हरिए। हे प्रभु, हे महादेव। गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं संकटा माता की कथा सुनाने वाली हूँ। दो गोतनी एक ही घर में वहां पर रहती थी और दोनों गोतनी अभी अलग अलग नहीं हुई थी, मगर दोनों गोतनी में ढेर बड़ी गोतनी का मान होता था, क्योंकि बड़ी गोतनी के शादी के बाद तुरंत ही उसे दो पुत्री का प्राप्ति हो जाता है, मगर छोटी बहू के शादी के 8-7 साल बीत जाते हैं, मगर उसे एक भी संतान नहीं होता है, जिस कारण उसकी सास उसे नहीं लगाती थी और गोतनी भी अपना बच्चन को छूने नहीं देती थी। कभी भी बड़ी गोतनी का दोनों लड़की जे चाची के पास जाए, उन्हें हाथ धरकर खींच लेवे और खींच कर कहे कि तुम वो बाजिल के पास क्या करने जाती हो, और अपनी छोटी गोतनी से कहे कि तुम्हारा मुख देखा हुआ भर दिन अच्छा नहीं बीतता है, तुम अपना मुख हम लोग को दिखाया मत करो और मेरे बच्चे को खिलाया मत करो, क्योंकि तुम्हारा कोई भी संतान नहीं है। तुमने ऐसा कहने क्या पाप अगले जन्म में किया है कि तुम बिना 8 साल शादी हो गया और तुम्हारा एक भी संतान नहीं हुआ है। देखो, तुमसे साल भर पहले मेरा शादी हुआ और मैं 2 बेटी के माँ हूँ, और तुम्हें कोख में ना बेटी ना बेटा कुछ भी नहीं है। ये बात सुनकर छोटी बहू बहुत रोती, और वो रोते रोते उसको लोग इतना हीन ताकते, सास और बहू मिलकर, कि वो रोज लकड़ी लाने के लिए उन्हें जंगल भेज देते। वो रोज लकड़ी लाने जाती और उसी वन में बैठ कर रोती, अपने दुख को याद कर कर, और वो कहती कि हे माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया कि इस जन्म में मेरा आंचल सुना के सुना ही रह गया, और मुझे सास से ले बाहर के लोग तक मेरा मुख दिखना पसंद नहीं करते हैं। ऐसा मैंने कौन सा पाप किया था हे माँ, जिस कारण मेरा गोदी अभी तक सुना है। संकटा माँ पूजा पर तुरंत प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि वो वन में ही रहती हैं। उन्हें वन देवी भी लोग कहते हैं और उनका नाम संकटा माता भी है। और संकटा माता संकट के दूर करने वाली तुरंत वहां पर प्रकट हो जाती हैं, बूढ़ी के रूप लेकर आओ, कहती हैं, बेटी तुम लकड़ियां बांध रही हो और रो रही हो, ये बताओ कि तुम पर कौन ऐसा विपत आ पड़ा है कि तुम लकड़ी तोड़ तोड़ कर रख रही हो और रो रही हो। वो कहती है छोटी बहू कि आप जान कर कर क्या कीजिएगा, मेरा दुख बहुत बड़ा है और मेरा संकट बहुत बड़ा है, वो किसी से नहीं कम हो सकता है। संकटा माँ कहती है, बेटी जब तक तुम कहोगे नहीं, मैं कैसे जानूंगी कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हें कौन सा ऐसा मुसीबत है और कौन सा ऐसा संकट है। छोटी बहू कहती है, मेरा दुख बहुत बड़ा है और मेरा सबसे बड़ा ही दुख है। अपना आंचल को फैलाती है, बूढ़ी माँ लग गया और कहती है, मेरा ये आंचल भर जाता, सब सुख हो जाता। माता उनका परीक्षा लेने के लिए कहती है, ये तुम्हें आंचल में ढेर सारा धन चाहिए तो मैं भी तुरंत तुम्हें देती हूँ। वो कहती है, धन लेकर मैं क्या करूंगी, उससे मेरा दोष नहीं छूटेगा। मुझे घर के लोग बाजिन और मेरा मुख दिखना पसंद नहीं करते हैं। एक बेटी के बिना एक पुत्र ना तो कम से कम एक कन्या भी हो जाती, मेरा बाजिन का दोष छूट जाता। संकटा माता कहती है, मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम ऐसा करना, तुम्हारा गोद तुरंत भर जाएगा। खखन में छोटी बहू कहती है, क्योंकि बहुत जगह छोटी बहू देखैले सुनने रहती है, ओझा गुनी हर देवी देवता का दरवाजा खटखट लगती है, उनसे कोई भी संतान नहीं होता है। खखन में जानते हैं गुरु भाई बहन लोग कि जो भी आदमी कहता है वो आदमी को अच्छा लगता है, और सोचता है आदमी कि मैं कुछ भी कर कर संतान प्राप्ति जरूर कर लूँ। जो भी ओझा अगर जो गुरु बहन लोग के अगर संतान तुरंत नहीं होगा, वो जरूर समझेंगे कि जब बाल बच्चा नहीं होता है
तो आदमी कैसे ओझा गुनी सगरों से आदमी जाता है सबके पास, जोन जोन विधि बताता है वो आदमी करने के लिए तैयार हो जाता है कि कैसे भी मेरा अचरा खुल जाए और मुझे संतान की प्राप्ति हो जाए। उसी तरह छोटी बहू को संकटा माता परीक्षा लेने के लिए कहती हैं कि तुम ये जब लकड़ी लेकर जाओगी मार्ग में देखना कुछ बच्चे खेलते होंगे, जो बच्चे के बर में सिर में बड़े बड़े बाल होगा उस बाल में से 5-6 गो उसका माथा में से उखाड़ कर ले आना, उसका मैं जंतर बना के तुम्हें दे दूंगी, तुम पहन लेना, तुम्हें तुरंत संतान की प्राप्ति हो जाएगी और 9वें महीने में तुम्हें एक पुत्र का प्राप्त होगा। बहू सुनकर बहुत प्रसन्न होती है और आस लगाकर लकड़ी लेकर आने लगती है। जब आती तो क्या देखती है कि मार्ग में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, इतने सुंदर सुंदर बच्चे खेल रहे हैं कि यही सोचती है कि अगर मैं इसका बाल माथा में से उखाड़ूंगी इसे कितना दर्द होगा, मैं अपना सुख के लिए अपना पुत्र की प्राप्ति के लिए मैं इस छोटे से बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ। मैं जाकर संकटा माता से कहूंगी कि हे संकट हरने वाली, हे संकटा माता आप मेरा दुख को दूर कीजिए और मुझे कोई दूसरा उपाय बताइए, मुझसे ये नहीं होगा। और सवेरे बेला फिर जाती है वही जंगल में लकड़ी लाने के लिए, क्योंकि सास और गोतनी उसे रोज लकड़ी लाने के लिए जंगल में भेजती थी, क्योंकि जब वो लकड़ी लाती थी तोड़ कर चुन कर उसी लकड़ी से भोजन बनाती थी। इन्हें बहुत दुख देती थी लोग, क्योंकि इसे कोई संतान नहीं था और छोटी बहू का पति बाहर रहता था। वो घर का हाल क्या जानता था कि मेरी पत्नी के संगे क्या क्या घर में हो रहा है। इतना दुख उनको लोग देते थे। छोटी बहू को सास और बड़ी बहू मिलके बेचारी बहुत दुख सहकर भी अपना मायके नहीं जाती थी और इनका दुख लोग बर्दाश्त करती थी, ये सोचकर कि एक दिन मेरा दुख का निवारण जरूर होगा, कोई न कोई भगवान मुझ पर जरूर दया करेंगे और जरूर मुझ पर ताकेंगे। वो जब जाती है जंगल में फिर वो बूढ़ी माँ संकटा माता बूढ़ी के रूप लेकर आती हैं और कहती हैं बेटी तुमने बाल उखाड़ कर लाया, लड़कन को सिर से ला मैं जंतर बना दूं, वो जंतर पहनोगी तो तुम्हें 9वें महीने में खूब सुंदर पुत्र होगा। वो कहती है हे माँ मुझसे नहीं होगा, मैं अपना आंचल भरने के लिए एक छोटा सा बालक का उसे का मैं सिर का बाल नहीं ला सकता हूँ, आप मुझे आओ कोई उपाय बताइए, मैं वो करूँगी, मगर बच्चा को मैं तकलीफ में नहीं देख सकती हूँ, उसे कितना दर्द होगा जब उसका मैं बाल उखाड़ कर ले आऊँगी और उसका जंतर बनवाऊंगी। संकटा माता ये देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और उन्हें माता दर्शन देती हैं और कहती हैं कि पुत्री मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहती थी और मैं देखना चाहती थी कि तुम्हें संतान नहीं है, फिर भी तुम्हारे दिल में ममता है कि नहीं, मगर तुम्हारा दिल तो ममता से भरा हुआ है। तुमने एक छोटा बच्चा का दुख बुझा और उसका सिर से बाल उखाड़ कर नहीं लाया। तुमने इतना दिन 8 वर्ष तक बिना पुत्र के रही हो, दूसरा कोई रहता तो पुत्र प्राप्ति के लिए वो दूसरे बच्चे के सिर से बाल उखाड़ कर ले आता, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। मेरा परीक्षा में तुम पास हुई, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि 9वें महीने में तुम्हारे गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा होगा और तुम इसी वन में आकर संकटा माता का पूजा करना और अपने बेटे के पुत्र को पति के लेकर आना और उसका मनौती उतार कर जाना, उसका मुंडन यहीं पर करवा देना। यह सुनकर छोटी बहुत प्रसन्न होती है और अपने घर जाती है। 9वें महीने में उसका गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा लेता है और वो खूब सुंदर पुत्र की माँ बन जाती है। ये देखकर बड़ी गोतनी जलने लगती है और सोचती है 8 साल तक इसे कोई संतान नहीं था, ये किसके पास ऐसा गई थी, ये क्या इसे भगवान ने बेटा दे दिया, ये कौन ओझा के पास गई थी इसे पुत्र की प्राप्ति हुए। मेरे कोख में 2 बेटियां है, मैं इससे पूछती हूँ कि इसने ऐसा क्या किया है। और छोटी बहू से जाकर कहती है कि तुमने ऐसा क्या किया है और तुमने ऐसा कौन ओझा के पास गई थी कि तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हुई है। छोटी बहू दिल की साफ रहती है, कहती है दीदी जब आप आओ सासू माँ ने मुझे हर समय बाजिन का ताना देती थी और आपने अपना बच्चा को मेरे हाथ से छीन लेती थी कि तुम मेरे बच्चा को मत खिलाया करो,
मैं रोती हुई लकड़ी लाने जाती थी और उसी जंगल में रोती थी और अपने आप को कोसती थी और कहती थी कि हे माँ, कौन सा गलती का मुझे सजा दी हो। उसी समय जब मैं रो रो के बोल रही थी, उस जंगल में एक बूढ़ी माँ आई और वो बूढ़ी माँ ने मुझे बताया था 2 बच्चे को सिर पर से बाल उखाड़ के लाने के लिए। और सब कहकर वो पूरा बात सुनबो नहीं करती है और सोचती है कि बाल उखाड़ के देला से उस बूढ़ी माँ को इसे पुत्र की प्राप्ति हुई है। और वो आधे अधूरा बात सुनकर अपना उसी तरह रूप ढांचा बनाकर रसरी लेकर वन में चली जाती है और जाकर वन में रोने लगती है और सब कहने लगती है कि मुझे भी पुत्र हो जाता। मुझे भी लोग 2 पुत्री लेकर ताना मारते हैं और कहते हैं कि इसका कैसे वंश चलेगा। झूठ मूठ के रोदना पसार कर रोते रहती है। मगर कहा जाता है गुरु भाई बहन लोग कि माता रानी तो जगत जननी है, वो सब कुछ जानती हैं कि किसका मन में क्या चल रहा है। ये बड़ी बहू ये बात समझ नहीं पाई कि माँ से क्या छिपा हुआ है और जाके झूठ मूठ कर रो रही थी। उतने में बूढ़ी माँ प्रकट होती हैं और कहती हैं, तुम क्यों रो रही हो, अपना संकट बताओ। सब बात बताती है। माता रानी कहती है, ठीक है, तुम्हें भी पुत्र चाहिए, तुम जाओ और मार्ग में जो तुम्हें बच्चे खेलते मिलेंगे उनका सिर से बाल नोच कर ले आना। मैं उसी बाल का जंतर बना दूंगी और तुम पहन लेना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ये सुनकर बड़ी गोतनी देखती है कि छोटी गोतनी का अन्न धन भी हो गया है, पुत्र भी की प्राप्ति भी हो गया है, अब तो हर चीज से भरपूर गई है। वो जाती है, अब मार्ग में जो बच्चे खेलते रहते हैं उसका सिर से 2 मुट्ठा बाल उखाड़ लेती है। वो लड़कन को बहुत दर्द होता है, उस बाल में खून भी लग जाता है। जब बाल को नोचती है तब वो बच्चन रोते बहुत देर ले रोते रहता है। ये देखकर संकटा माता बहुत क्रोध में आ जाती हैं और जब ये बाल लेकर संकटा माता के पास पहुंचती हैं और कहती हैं कि मैंने अपने बाल मांगा था 2-4 गो, मैंने 2 मुट्ठी बाल उखाड़ कर ला दी हूँ। आप मुझे 2-2 3-3 पुत्र का आशीर्वाद दे दीजिए कि मेरा भी पुत्र हो जाए। संकटा माता क्रोध में कहती हैं कि निर्दयी औरत, तुम्हारे पास दिल नहीं है। तुमने छोटा बच्चा का सिर से बाल उखाड़ कर ले आई और तुम मुझे कहते हो मुझे पुत्र की प्राप्त हो जाए। तुम्हें जिसने भगवान जितना दिए हैं तुम इसी में खुश रहो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी और मैं तुम्हारी दोनों बेटी को ऐसे याद कर दूंगी, वो भी भूल जाएंगी कि तुम उनकी माँ हो, क्योंकि तुमने एक बच्चा का दुख नहीं बुझा है। तुम्हारी छोटी जो गोतिन थी उनको मैंने बताया था, उसने बाल उखाड़ कर नहीं लाया और ममता भरा दिल कही कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं चाहिए, मैं उस बच्चन का दुख नहीं देख सकती हूँ। मगर तुम्हारे गोद में भगवान ने 2 पुत्री दी है, मगर तुमने पुत्र खाती दूसरे को बच्चे को बाल सिर से उखाड़ कर ले। तुम औरत नहीं, तुम माँ नहीं, तुम निर्दयी हो। तुम्हारे ऐसे औरत को एक सजा मैं जरूर दूंगी। और संकटा माता क्रोध में आकर उनका दोनों बेटी को दिमाग से सुरता हटाती हैं कि उसकी माँ है। अब अपनी माँ को भूल जाती हैं, सिर्फ चाची और उसकी दादी याद होने लगती हैं, अपनी माँ को चिन्ह नहीं करती हैं। अब आकर बड़ी बहू घर पर रोने लगती है और कहती है छोटी बहू के कि मुझे माफ कर दो, मैं लोभी हो गई थी और मैं लालची हो गई थी। मैं अपना स्वार्थ के लिए मैंने जाकर सब संकटा माता से झूठ बोला, जिस कारण माता का क्रोध मुझ पर पड़ गया। अब तुम ही मुझे इस संकट से बाहर कर सकती हो, तुम्हारी बात माता जरूर सुनेंगी। तुम चलो और चल के माता से विनती करो कि माँ मेरी बेटी के सुरती जे माँ ने ले लिया है उसे वापस कर दे, और न तो मैं अब संतान सुख से विचलित हो जाऊंगी। 2 पुत्री है, उसका भी सुख मैं नहीं जानूंगी, उसका विवाह शादी मैं कैसे करूंगी जब वो मुझे माँ ही नहीं समझेंगी। छोटी बहू दयालु रहती है, वो बड़ी बहू को लेकर उसी वन में जाती है जहाँ लकड़ी लाने जाती थी और जाकर अपना पुत्र को और 2 लड़की को भी ले जाती हैं और ले जाकर संकटा माता को जोर जोर से विनती करने लगती हैं कि हे माँ दर्शन दीजिए और इनका संकट को हर लीजिए, इनसे भूल हो गई, इन्हें क्षमा कर दीजिए। हे माँ आप ना करेंगी तो कौन करेगा। माता रानी करुणा से भरी हुई प्रकट होती हैं और छोटी बहू के पुकार सुनकर, उनका शुद्ध बोली सुनकर और वचन सुनकर, इतना अच्छा वचन सुनकर
माता रानी कहती हैं कि मैं तुम्हारे चलते इसका पाप को क्षमा कर रही हूँ और इसकी बेटी को सुरत माता में समय लौटा रही हूँ जो यादाश्त को भूल गई थी कि मेरी माँ है। और माता रानी की कृपा, संकट माता की कृपा से माता उन बड़ी गोतनी का संकट हर लेती है। फिर दोनों बेटी अपनी माँ में जाकर लपट जाती हैं, माँ माँ करने लगती हैं। उसी समय उसकी बड़ी बहू गोर पर गिर कर संगता माता क्षमा मांगती हैं और कहते हैं कि हे माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, आपने इतना बड़ा संकट हर लिया और नहीं तो मैं कहीं का नहीं रहती, संतान होते हुए भी मैं संतान से विमुख रहती। हे माँ, तो हे संकटा माता, जिस तरह आपने उस बड़ी बहू को संकट को हरा और उसको क्षमा कर दिया, हे माँ, अगर किसी भक्त से गलती हो जाए उन्हें भी क्षमा कर दीजिए। हे माँ, बोले संकटा माता की जय, वनदेवी माता की जय, हर हर महादेव की जय।